भारत का भूगोल सेट नंबर 13। इनमें हम लोग 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। देखिए 256 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मानसरोवर झील से, रोहतांग दर्रे से, बारालाचा दर्रे से एवं बैरीनाग झील से। सिंधु नदी का उद्गम आपका मानसरोवर झील से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इनको और बेसिक से समझना है तो भारत का नक्शा बना लीजिए और उससे उसके बाद समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। समझने के आधार पर तेर भक्ति भी थोड़ा सा बन जाएगा भारत का नक्शा ना, तो आपको समझने में आसानी होगा, मुझे समझाने में भी आसानी होगा। ये समझने के तौर पर भारत का नक्शा बन गया। पश्चिम साइड में आपका अरब सागर, पश्चिम साइड में अरब सागर है। अरब सागर के ऊपर ठीक खंबात की खाड़ी है। पूरब साइड में आपका बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी के नीचे ठीक मन्नार की खाड़ी है। ये भारत और श्रीलंका देश यहाँ पर, इसी के बीच एक खाड़ी पड़ता है, पाक का खाड़ी, ये भी ध्यान दीजिएगा। अक्सर एग्जाम में पूछता है पाक का खाड़ी किन दो देशों के बीच पड़ता है। तो पाक का खाड़ी जानकर भारत और पाकिस्तान दोस्तों मार देते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच पाक का खाड़ी पड़ता है। इतना समझ गए, ये भारत का नक्शा हो गया। वही कहा है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मानसरोवर झील से कि रोहतांग दर्रे से कि बारालाचा दर्रे से कि बैरीनाग झील से। सिंधु नदी का उद्गम आपका मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील कहाँ पड़ता है, ये मानसरोवर झील आपका तिब्बत देश है उस वहीं पर पड़ता है। ये हो गया मानसरोवर झील। मानसरोवर झील यहीं से सिंधु नदी निकलती है। ये हो गई सिंधु नदी। वही पूछा है सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो मानसरोवर झील से होता है। अब देखिए सिंधु नदी, क्वेश्चन नंबर 257, सिंधु नदी कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी में, अरब सागर में, मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। सिंधु नदी कहाँ गिरती है, तो आपका अरब सागर में गिरती है, ऑप्शन नंबर बी। अब सिंधु नदी कैसे कैसे आती है, अरब सागर में कहाँ गिरती है, किस हिसाब से। इस सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलते हुए ये भारत में लद्दाख में प्रवेश करते हुए, ये जम्मू कश्मीर होते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश करते हुए, जम्मू कश्मीर से बाहर निकल जाती है, ये पाकिस्तान देश है। यहाँ पर लिख लीजिए पाकिस्तान। सिंधु नदी पाकिस्तान में भी जाती है, पाकिस्तान होते हुए पाकिस्तान के मिठानकोट कराची होते हुए, मिठानकोट कराची होते हुए आकर अरब सागर में गिर जाती है। इतना समझ गए दोस्तों। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से। सिंधु नदी कहाँ गिरती है, तो सिंधु नदी आपका भारत, सिंधु नदी मानसरोवर झील से होते हुए भारत में प्रवेश करते, भारत में प्रवेश, लद्दाख में प्रवेश करते हुए जम्मू कश्मीर से निकल जाती है, उसके बाद पाकिस्तान में प्रवेश करते हुए मिठानकोट कराची होते हुए, मिठानकोट पाकिस्तान का एक शहर है, वहीं पर उसी शहर का नाम है, ये होते हुए मिठानकोट कराची होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती, अरब सागर में गिरती है दोस्तों, ये भी ध्यान दीजिएगा। सिंधु नदी कहाँ गिरती है, अरब सागर में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 258, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर, 1180 किलोमीटर, 720 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी का लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर। इतना भी जान लिए। सिंधु नदी ये भी जान लीजिए कितने देशों में बहती है, 3 देश में। कौन कौन से, तो एक तिब्बत में या चीन कह सकते हैं,
और नंबर 2 भारत में, नंबर 3 पाकिस्तान में। सिंधु नदी कितने देशों में बहती है? 3 देशों में, भी याद होना चाहिए। अब देखिए झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रोहतांग दर्रे से, बारालाचा दर्रे से, बैरीनाग झील से, राकसताल से। झेलम नदी का उद्गम आपका बैरिंगनाग झील से होता है। ये बैरिंगनाग झील, ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिए। बैरिंगनाग झील कहाँ पड़ेगा? ये जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। ये जम्मू कश्मीर हो गया। जम्मू कश्मीर के यहाँ पे लिख लीजिए, जम्मू कश्मीर के लिख लीजिए। यहीं पर एक झील पड़ेगा बैरीनाग झील, बैरीनाग झील, बैरीनाग झील। यहीं से कौन सा नदी निकलती है? झेलम नदी। ये झेलम नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। ये आकर मिठानकोट में मिल जाती है। इतना भी जान लीजिएगा दोस्तों। अब कहा है झेलम नदी की लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 720 किलोमीटर, 1180 किलोमीटर। झेलम नदी की लंबाई आपका 720 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। ये झेलम नदी के पास लिख सकते हैं समझने के तौर पर, 720 किलोमीटर इनकी लंबाई है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। इतना समझ गए दोस्तों? हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 261 देखिए क्या कहता है। चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? रोहतांग दर्रे से, बारालाचा दर्रे से, राकसताल से, बैरीनाग झील से। चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? चिनाब नदी का उद्गम आपका बारालाचा दर्रे से होता है। ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे। ये बारालाचा दर्रे कहाँ पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर लिख लीजिए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को यश से लिखते हैं, हिमाचल प्रदेश को यश से लिखते हैं। यहाँ पर ये आपका बारालाचा दर्रा, बारालाचा समझने के तौर पर लिख दिए। बारालाचा दर्रे से कौन सी नदी निकलती है? चिनाब नदी। इतना जान लिए, चिनाब नदी सिंधु नदी की सहायक नदी। चिनाब नदी आकर आपका मिठानकोट में सिंधु नदी से मिल जाती है। इतना जान लिए दोस्तों। चिनाब नदी कहाँ से निकलते? हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से। ये यश लिखते हैं, यश से हिमाचल प्रदेश होते हैं। हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से चिनाब नदी निकलती है, जो आकर सिंधु नदी में मिल जाती है। इतना जान गए दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, या क्वेश्चन नंबर 262। चिनाब नदी का लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर, 1180 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। चिनाब नदी की लंबाई आपका 1180 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम सही कर लेंगे। चिनाब नदी के पास लिख लिया जाए 1180 किलोमीटर। इतना समझ गए दोस्तों। अब देखिए सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बैरिकनाग झील से, राकसताल झील से, रोहतांग दर्रे से, बारालाचा दर्रे से। सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? तो सतलुज नदी का उद्गम आपका राकसताल से होता है, राकसताल झील से होता है। यहाँ पर झील लिख लीजिएगा, राकसताल झील से होता है। राकसताल झील कहाँ पड़ेगा? मानसरोवर झील के ठीक कुछ दूरी पर, या 100 या 150 दूरी पर राकसताल झील पड़ेगा, वहीं से निकलती है सतलुज नदी। राकसताल, राकसताल झील से कौन सी नदी निकलती है? सतलुज नदी। इस सतलुज नदी भारत में प्रवेश करते हिमाचल प्रदेश होते हुए, पंजाब होते हुए आकर भी ये सिंधु नदी मिल जाती है। सतलुज नदी भी आकर सिंधु नदी मिल जाती है, ये भी जान लीजिएगा दोस्तों। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? राकसताल से, राकसताल झील से निकलती है। इतना समझ गए दोस्तों। अब देखिए सतलुज नदी की लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 1440 किलोमीटर, 1180 किलोमीटर। सतलुज नदी की लंबाई आपका 1440 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। इतना जान गए दोस्तों। ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रोहतांग दर्रे से, बैरीनाग झील से, बारालाचा दर्रे से, मानसरोवर झील से। ब्यास नदी का उद्गम आपका रोहतांग दर्रे से होता है। ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे। रोहतांग दर्रा ये कहाँ पड़ेगा? ये भी हिमाचल प्रदेश का ही, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा पड़ेगा। यहाँ पर इसके नीचे लिख लीजिए बारालाचा, नीचे बारालाचा नीचे, बारालाचा दर्रा के नीचे लिख लीजिए रोहतांग दर्रा, रोहतांग। यहीं से कौन सी नदी है? ब्यास नदी।
ये ब्यास नदी निकलती है। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? रोहतांग दर्रे से। रोहतांग दर्रा कहाँ पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से ब्यास नदी निकलती है। ये आकर सतलुज नदी में पंजाब में मिल जाती है। ये आकर सतलुज नदी में पंजाब में मिल जाती है। ब्यास नदी कहाँ मिलती है? किस नदी से मिलती है? तो सतलुज नदी से। कहाँ मिलती है? तो पंजाब में। यहाँ पर हम लिख लीजिए पंजाब। सतलुज नदी से कहाँ मिलती है ब्यास नदी? पंजाब में मिलती है। ब्यास नदी किसकी सहायक नदी है? सतलुज नदी की सहायक नदी है। इतना जान लीजिए दोस्तों। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 266। ब्यास नदी की लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर, 720 किलोमीटर, 1180 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर। ब्यास नदी की लंबाई आपका 470 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। ब्यास नदी के पास लिख लीजिए 470 किलोमीटर। ये हो गया ब्यास नदी। ब्यास नदी के पास में 470 किलोमीटर। इतना समझ गए दोस्तों। अब क्या कहा है दोस्तों? रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बैरीनाग झील से, बारालच्चा झील, बारालच्चा दर्रा से, रोहतांग दर्रा से, मानसरोवर झील से। बैरीनाग रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बैरीनाग झील से, कि बारालच्चा दर्रे से, कि रोहतांग दर्रे से, कि मानसरोवर झील से? रावी नदी का उद्गम आपका रोहतांग दर्रे से होता है। कहाँ से होता है दोस्तों? तो रोहतांग दर्रे से। ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। रोहतांग दर्रे से ही कौन सा नदी निकलती है? रावी नदी। रोहतांग दर्रा कहाँ पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से रावी नदी और ब्यास नदी दोनों नदी निकलती हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा। रावी नदी की लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर, 725 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। रावी नदी का लंबाई आपका 725 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रावी नदी के पास 725 किलोमीटर लिख लीजिए। और सतलुज नदी की लंबाई कितनी है? 1440 किलोमीटर। इतना समझ गए दोस्तों। रावी नदी की लंबाई कितनी है? 725 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? राकास्थल से, चेमा युगडमा से, रोहतांग दर्रे से, बारालच्चा दर्रे से। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम आपका चेमा युगडमा से होता है। कहाँ से होता है? चेमा युगडमा कहाँ पड़ेगा? मानसरोवर झील के निकट चेमा युगडमा ग्लेशियर है, वहीं से निकलती है। मानसरोवर झील के निकट चेमा युगडमा ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट चेमायुग्मा ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर बी सही। इतना समझ गए। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में, खंबात की खाड़ी में, पाक की खाड़ी में, बंगाल खाड़ी में। ब्रह्मपुत्र नदी आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग बंगाल की खाड़ी में गिरा देते हैं। ये हो गया ब्रह्मपुत्र नदी। ऐसे ही से आती है उसके से अरुणाचल में प्रवेश करते हुए, असम प्रवेश करते हुए, आकर बंगाल की खाड़ी में, बांग्लादेश प्रवेश करते हुए, आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इतना समझ गए दोस्तों? तब तक नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 271। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 1180 किलोमीटर, 720 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 29 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ब्रह्मपुत्र नदी कितने देश में बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी कितने देश में बहती है? 3 देश में, 4 देश में, 2 देश में, 5 देश में। तो ब्रह्मपुत्र नदी 3 देश में बहती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन कौन से देश? नंबर 1 पर तिब्बत, नंबर 2 पर भारत, नंबर 3 पर बांग्लादेश। इतना जान ले दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 273। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? बिपाशा के, ब्रह्मपुत्र के, दिहांग के, सांगपो के।
ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? तो दियांग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सही कर लेंगे। मन कर तो लिखना है तो लिख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश में दियांग के नाम से जानते हैं। यही ना है अरुणाचल प्रदेश आपका भारत का राज्य। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र के नाम से, दियांग के नाम से, जमुना के नाम से, पद्मा के नाम से। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सांगपो। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत देश में किस नाम से जानते हैं? तो सांगपो के नाम से। ऑप्शन डी सही हो गया। इतना समझ गए दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 275। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं, भारत के अरुणाचल प्रदेश में दियांग के नाम से जानते हैं। अब पूछा क्वेश्चन ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? सारनीरा से, बिपाशा से, जमुना से, दियांग से। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इतना समझ गए दोस्तों। इसी बात पर जय हिंद।